कि मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। ठीक है, कि मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है। थाल घाट, भोर घाट, सेनकोटा, पाल घाट। बताइए। पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। इसका राइट आंसर है थाल घाट। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, थाल घाट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। कि बाल घाट, इनको व्यवस्थित करना है। बाल घाट, हरिश्चंद्र, अजंता, गविलगढ़। अब देखिए इनमें किस हिसाब से उत्तर से दक्षिण के क्रम में व्यवस्थित करना है आपको। ध्यान रखना उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर नहीं, क्योंकि कई बार आपसे घुमाकर भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित कीजिए। यहाँ पर इसने आपसे पूछा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, देखो अगर उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित करेंगे ना, पहले तो आ जाता है ग्वालीगढ़, है ना। ठीक है, पहले पर क्या आएगा, ग्वालीगढ़। फिर आएगा अजंता। उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हैं, पहले ग्वालीगढ़, ये एक नंबर, और ये दूसरे नंबर पर। ठीक है, अब तीसरे नंबर पर आ जाएगा ये जो बालाघाट है। ठीक है, तीसरे नंबर पर। फिर जो हरिश्चंद्र है ये आएगा चौथे नंबर पर। तो इसमें आप देख सकते हो कि कौन सा क्रम सही है। चौथा जो ऑप्शन है वो पहले नंबर पर आ रहा है। ठीक है, तो 4 बाद में है 3 नंबर का दूसरे पर, तो 3, 1, 2। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। मैसूर का पठार किस पठार का भाग है। ठीक है, मैसूर का पठार किस पठार का भाग है। दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, दंडकारण्य पठार, या कर्नाटक का पठार। देखो मैसूर का पठार है ना, वो कर्नाटक पठार का भाग है। मैसूर का जो पठार है वो कर्नाटक पठार का, ये क्वेश्चन ऐसे स्क्रॉल हो रहा है, रुकिए एक बार। कर्नाटक पठार का भाग है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर निर्मित है। ठीक है, चेनाब, रावी, व्यास, झेलम। तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर स्थित है, मतलब निर्मित हुई है। इसका निर्माण, जो तुलबुल परियोजना है इसका निर्माण झेलम नदी पर हुआ है। तो देखना ये क्वेश्चन है ना, हर बार आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके परियोजनाओं, नदी घाटी परियोजनाओं और ये जो अपवाद तंत्र है, इनसे क्वेश्चन हमेशा ज्योग्राफी में पूछा जाता है। चाहे एसएससी एग्जाम हो, चाहे रेलवे एग्जाम हो, चाहे दिल्ली पुलिस एग्जाम हो। आपने दिल्ली पुलिस का एग्जाम देखा, उसमें 2 से 3 क्वेश्चन अपवाद तंत्र से ही आए हुए थे, हर हर शिफ्ट में थे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रायद्वीपीय भारत का सर्वोच्च शिखर किस पहाड़ी पर है। बताइए, अन्नामलाई की पहाड़ी पर, या नीलगिरी की पहाड़ी पर, या पालनी, या कामम। कौन सी पहाड़ी पर है। यह है नीलगिरी की पहाड़ी पर। ठीक है, यह है नीलगिरी की पहाड़ी पर। अब देखिए, ये देखिए चैनल पृथक करती है, यानी कि 10 डिग्री चैनल है ना, वो पृथक करती है। किन को पृथक करती है, मध्य अंडमान को दक्षिण अंडमान से, या लघु अंडमान को कार निकोबार से, या लघु निकोबार को बृहद निकोबार से। इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा। जो 10 डिग्री चैनल है ना, जो आपका ये 10 डिग्री चैनल है यहाँ पर ऐसे, तो ये किन को पार करता है। यहाँ पर होता है लघु अंडमान, ठीक है, और यहाँ पर होता है बृहद, यहाँ पर है ना कार निकोबार। ठीक है, तो लघु अंडमान और कार निकोबार से 10 डिग्री चैनल पृथक करती है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर बी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है। ठीक है, मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है। मुंबई किस द्वीप पर बसा हुआ है, अंडमान निकोबार, कलाम द्वीप, या सालसेट द्वीप। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा निकोबार। क्या हो जाएगा, निकोबार
राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि पूर्वीय तटीय मैदान का विस्तार किन राज्यों में है। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार किन राज्यों में है। पूर्वीय तटीय मैदान का विस्तार कितने राज्यों में है। कितने राज्यों में है? देखो 5, 6, 4, 3, तो कितने राज्यों में? देखो ये है पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार, आपका सी ऑप्शन। यहाँ पर ये 4 लिखा हुआ है, ये सी ऑप्शन है, ठीक है, 4 राज्यों में, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व, आप देखें प्रायद्वीपीय भारत में लगभग कितनी नदियां बहती है, आपको ये भी पता होना चाहिए। साथ साथ प्रायद्वीपीय भारत की जो जो ऑल टोटल नदियां, उनको सही तरीके से आप पढ़ लेना, क्योंकि उनसे क्वेश्चन आप पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है और वो हमेशा पूछे जाते हैं उनसे क्वेश्चन। उनके अलावा और कोई क्वेश्चन आता भी नहीं है लगभग। बहुत अंतर में ये और एक परियोजना होती है ना, ये कौन सी परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये ज़्यादा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है। तो आप देखेंगे कि प्रायद्वीपीय भारत की कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है। देखो इसमें सिर्फ जो महानदी है ना वही पूर्व की ओर बहती है और बाकी नदियाँ पूर्व की ओर नहीं बहती हैं, ठीक है। ये दक्षिण की ओर बहती है, उत्तर की ओर बहती है, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त्य मलाई चोटी किस राज्य में स्थित है। केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, कर्नाटक। अगस्त्य मलाई चोटी किस राज्य में स्थित है, ठीक है। जैसे देखिए भारत का नक्शा ना, भारत के नक्शे में आप ये देखो, वैसे भारत का नक्शा ऐसे आप इस तरीके से होगा, ये भारत का नक्शा लगभग, ठीक है, आप समझ जाइएगा। तो जो अगस्त्य मलाई की चोटी है ना वो तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्न पहाड़ियों में कौन आंध्र प्रदेश में स्थित है। आपको ये बताना है कि इन पहाड़ी अन्नामलाई या पंचामलाई, वेलकोंडा, पालकोंडा, इन 4 ऑप्शन में वो पहाड़ी बताओ जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। जो पंचामलाई की जो पहाड़ी है ना वो है कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु है। क्वेश्चन नंबर 12 कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु है। पालनी पर्वत, सेवराय पहाड़ी, नीलगिरी पर्वत, कोई नहीं। देखो पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलते हैं, नीलगिरी पर्वत है वहाँ पर मिलते हैं ये दोनों, ठीक है। कि पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट ये दोनों नीलगिरी पर्वत पर ही मिलते हैं, ये इनका मिलान बिंदु होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है। कि निम्न में से किस नदी का उद्गम भारत में नहीं है। सतलज नदी का उद्गम भारत में नहीं है, ठीक है। गंगा का है, चेनाब का है, ये रावी का है ये, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 14। बरसाती नदियों में शामिल नदी कौन सी नहीं है। बरसाती नदियों में शामिल नदी कौन सी नहीं है। तो इनमें किशन गंगा है ना वो बरसाती नदियों में शामिल नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि केरल भारत में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। केरल भारत में, केरल भारत में प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है। सिंधु, चेनाब, रावी या श्योक। देखो ये सब नदियां केवल भारत में प्रवाहित होने वाली नदी, ये तो सिंधु यहाँ पर पाकिस्तान में जाकर मिल जाती है, ठीक है। चेनाब ये भी नहीं है। श्योक नदी है ना वो भारत में प्रवाहित होती है, इंडिया से बाहर नहीं जाती है। तो इसने ये पूछा है केवल भारत में प्रवाहित होने वाली नदी, ठीक है। आप देखोगे ये अकेली नदी जो श्योक नदी है वही भारत में बहती है और कहीं इनका उद्गम भी भारत में होता है और भारत में ही बहती रहती है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 कि कौन सी पहाड़ी मेघालय में नहीं है। कौन सी पहाड़ी मेघालय में नहीं है। कौन सी पहाड़ी मेघालय में नहीं है। तो आप देखेंगे कि जो गिरनार, गारो, खासी, जयंती है, ये 4 ऑप्शन। अब तो इनमें आप बता सकते हो कि कौन सी पहाड़ी मेघालय में नहीं है। अगर आपने पहाड़ियों का टॉपिक, अगर हिमालय वगैरह ये थोड़े से आपने अच्छे तरीके से पढ़े हैं कि जो हिमालय वगैरह वो कहाँ पर है, अनामुलाई की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, ये पहाड़ियाँ अगर आपको इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ाई गई है, समझा कर पढ़ाई गई, तो इसका आंसर आप आसानी से दे दोगे, ठीक है। जो कौन सी पहाड़ी हिमालय में नहीं है, जो मेघालय में नहीं है, सॉरी,
कि कौन सी पहाड़ी मेघालय में नहीं है? तो गिरनार की पहाड़ी है ना, वो मेघालय में नहीं है। ठीक है, मेघालय में नहीं है। बाकी पहाड़ियाँ जो है ना, गारो, खासी और जयंतिया, ये पहाड़ी आपको मेघालय में देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से जो नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है, नहीं नहीं, जो नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, कौन सी नदी है इनमें जो सिंधु नदी की सहायक नदी है? देखो, श्योक नदी है ना, वो क्या है, इसकी सहायक नदी है सिंधु नदी की, और बाकी सिंधु नदी की सहायक नदियाँ नहीं है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि रुद्रप्रयाग में से किन नदियों के संगम पर स्थित है? देखो, रुद्रप्रयाग है ना, जो रुद्रप्रयाग है वो किन नदियों के संगम पर स्थित है? यहाँ पर रुद्रप्रयाग, विष्णुप्रयाग और क्या नाम है उसका, नंद प्रयाग, ये 3-4 प्रयाग है जो हिमालय से वहाँ पर निकलते हैं। तो उनका एक संगम होता है जहाँ पर दो नदियाँ मिलती हैं। संगम का मतलब है जहाँ पर दो दो या तीन नदियाँ मिलती हैं, वो संगम होता है। ठीक है, तो इसका जो रुद्रप्रयाग है, रुद्रप्रयाग, अलकनंदा और मंदाकिनी, ठीक है, इन दोनों के संगम पर स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 19 कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है? देखो, गंगा नदी भी डेल्टा बनाती है, गोदावरी भी डेल्टा बनाती है, महानदी ये भी डेल्टा बनाती है। अकेली बची है ताप्ती नदी, ये डेल्टा नहीं बनाती है। ठीक है, ये डेल्टा नहीं बनाती है। अकेली जो ताप्ती नदी वही डेल्टा नहीं बनाती है, और गंगा, गोदावरी, महानदी, ब्रह्मपुत्र ये सब डेल्टा बनाती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर कि थीन बांध किस नदी पर स्थित है? थीन बांध किस नदी पर स्थित है? आपने पढ़ा होगा कि थीन बांध है ना, वो रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? टिहरी बांध, टिहरी बांध है ना, उत्तराखंड राज्य में स्थित है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा के तट पर नहीं बसा है? गंगा के तट पर नहीं बसा है। देखो, आपको देखने को मिल जाएगा कि बरौनी, ये भी गंगा के तट पर बसा हुआ है। कानपुर, ये भी गंगा के तट पर बसा हुआ है। पटना, ये भी गंगा के तट पर बसा हुआ है। सिर्फ दिल्ली अकेला ऐसा शहर है जो गंगा के तट पर नहीं बसा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा दिल्ली। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि निम्नलिखित में से कौन एक लेगून झील नहीं है? ठीक है, कौन सी एक लेगून झील नहीं है? ये क्वेश्चन नंबर है आपका 22। ठीक है, 22 नहीं, 23 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक लेगून झील नहीं है? अष्टमुदी झील, पेरियार झील, चिल्का झील, पुलिकट झील। तो आपकी अष्टमुदी झील है ना, वो लेगून झील नहीं है, और ये भी पेरियार झील लेगून झील है, चिल्का झील भी लेगून झील है, और पुलिकट झील भी क्या है, लेगून झील है। और अष्टमुदी झील है ना, वो लेगून झील नहीं। क्वेश्चन ढंग से पढ़ना कि लेगून झील नहीं है पूछा है, तो अष्टमुदी झील है ना, वो लेगून झील नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है? कौन सी नदी है? देखो, आपको पता है कि ब्रह्मपुत्र के लिए ऐसी नदी है जिसका उद्गम भारत में नहीं हुआ है। ठीक है, चेनाब का भी भारत में हुआ है, रावी का भी भारत में हुआ, महानदी का भी भारत में हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 6 गलत लिखा हुआ है, ये चॉइस है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर कि साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? तो आपको देखने को मिलेगा कि जो साबरमती नदी है ना, वो पहले बात तो गुजरात क्षेत्र में बहती है। गुजरात क्षेत्र में जो विजयवाड़ा शहर है ना, उसके किनारे बहती है। ठीक है,
ठीक है, अब चलते हैं, ये 25 नंबर क्वेश्चन हो गया, और अब चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ कि जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो जोग जलप्रपात है वो सरवती नदी पर स्थित है। ठीक है, जोग जलप्रपात सरवती नदी पर स्थित है। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है कि गोकक प्रपात किस जिले में स्थित है। ये 27 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। ये आपका 27 नंबर क्वेश्चन है कि गोकक जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो ठीक है, गोकक जलप्रपात आपका जो स्थित है वो बेलगांव में स्थित है। ठीक है, बीदर रामसर बारवाड़ में नहीं है, ये बेलगांव में स्थित है। आपका जो ये 25-27 क्वेश्चन है वो आपके कंप्लीट हुए। तो आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और ये क्लास आपको डेली देखने को मिलेंगी। अब से आपके लिए टॉप 10 क्वेश्चन लेकर आऊँगा डेली, तो आपको देखने को मिलेगा। आप वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो। जय हिंद।